ये बड़ी खबर सिक्किम से है, जहां नामची जिले में निर्माणाधीन समरदुंग टनल में बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद सुरंग का मुहाना बंद हो चुका है, जिससे कम से कम 27 मजदूर अंदर ही फंस गए हैं। मुश्किल सिर्फ लैंडस्लाइड या मलबा नहीं है, बल्कि खबर है कि सुरंग के अंदर मीथेन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से राहत और बचाव अभियान मुश्किल हो गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां गैस मास्क और खास उपकरणों की मदद से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मीथेन गैस जमीन के अंदर से खुद रिलीज हुई और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से टनल के अंदर एक जोरदार धमाका भी हुआ, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो गए। फिलहाल बेहद चुनौती भरे हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। निर्माणाधीन समरदुंग सुरंग में यह हादसा हुआ। मलबा गिरने से टनल बंद हो गई। लैंडस्लाइड के दौरान टनल में मीथेन गैस भी लीक हुई है और यही वजह है कि गैस लीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की चुनौतियों का सामना बचाव दल को करना पड़ रहा है। और अगर मीथेन गैस का रिसाव यहाँ पर हो रहा है तो आप सोचिए कि 27 मजदूरों के लिए कितने मुश्किल की घड़ी है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी और अगर कोई उम्र दराज मजदूर वहां पर है तो उसके लिए तो और भी खतरा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। ऑक्सीजन की भी कमी है क्योंकि मीथेन गैस के वहां पर होने की बात सामने आ रही है। टनल भी बहुत ज्यादा संकरी जगह है और इस जगह में कैसे रेस्क्यू किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जितने भी राहत बचाव दल वहां पर मौजूद है वो उस संकरी जगह से कैसे मजदूरों को बाहर निकालेंगे। लैंडस्लाइड की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और पूरा का पूरा टनल जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अंदर 27 मजदूर मौजूद है। अब ये मजदूर कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में कोई भी अभी डिटेल सामने नहीं आए हैं। हालांकि अब परिवार वाले जरूर संपर्क कर रहे होंगे जो उनके अपने यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, लेकिन कोशिश यही है राहत बचाव दल की कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल दिया जाए। संसद में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक है और एनडीए सांसदों की बैठक को दिया गया मंगल मिलन का नाम। एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे आज पीएम मोदी। बैठक में बंगाल जीत पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। सांसदों की बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है। आज मंगलवार है और आज मंगलवार के दिन मंगल मिलन, कुछ अमंगल ना हो, इसीलिए मंगल का नाम दिया गया है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे तमाम नेताओं से तो फिर जाहिर सी बात है कि वो पश्चिम बंगाल में हुई बम्पर जीत को लेकर अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा सत्र आगे कैसे होना है, क्या होना है उसमें और क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है उसके बारे में भी बातचीत हो सकती है। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और राजनीतिक लिहाज से ये दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सदन में आज प्रदेश सरकार के बहुप्रतीक्षित यूसीसी बिल पर चर्चा होगी और सरकार इसे सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष पहले ही इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के संकेत दे चुका है। अब ऐसे में विधानसभा में आज तीखी बहस, सवाल जवाब और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। सिर्फ यूसीसी ही नहीं बल्कि प्रदेश से जुड़े कई जनहित और स्थानीय मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र के पहले दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। ऐसे में दूसरे दिन सदन के और ज्यादा गरमाने के आसार हैं। सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि यूसीसी बिल पर चर्चा के दौरान सरकार अपने पक्ष को किस तरह मजबूती से रखती है और विपक्ष किस रणनीति के साथ जवाबी हमला बोलता है। तो विधानसभा का दूसरा दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और हाई वोल्टेज रहने वाला है। यूसीसी पर आज आर पार होगा। काफी महत्वपूर्ण दिन है आज राजनीतिक लिहाज से और आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज का दिन कितना खास रहने वाला है यूसीसी के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है और लगातार यूसीसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक जो है वो दिखाई दी है। कल विधेयक को पेश किया गया था, सदन के पटल पर रखा गया था और आज संभवतः विधेयक पर जो चर्चा है वो होगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के विधायक अपना अपना मत जो है इस पूरे बिल के पक्ष में रखने का काम करेंगे। कल बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और विधायक दल की बैठक में तय हुआ है कि कैसे इस विधेयक के
संबंध में अपनी बात जो है वो भाजपा को रखनी है, सरकार को रखनी है, क्योंकि कांग्रेस इसमें लिव इन रिलेशनशिप का जो मुद्दा है, जो क्लॉज है, उसको लेकर लगातार बवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस के विधायकों ने कल ये आरोप लगाया कि लिव इन को वैलिडेट करने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है यूसीसी के जरिए। और वहीं यूसीसी को बीजेपी जनता के हित में, खासतौर पर महिलाओं के हित में बताने का काम कर रही है। तो बहरहाल दोनों ही पक्ष जो है अपने अपने तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कल कांग्रेस के विधायक भी काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे थे और आज भी कुछ इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है कि इस विधेयक को पास कराया जाएगा और यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू होगा। बिल्कुल, और यूसीसी को लेकर एक तो ये तो स्टैंड साफ है सरकार का कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूसीसी को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है और ड्राफ्ट भी इससे पहले तैयार हो ही चुका था। तो ये सत्र और भी ज्यादा खास रहने वाला है। दूसरी तरफ विपक्ष का हंगामा भी। बहुत शुक्रिया वासु, नजर बनाए रखिएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस व्यवस्था को लेकर जो है लगातार बातचीत शुरू की है और एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 18,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी, जबकि 25,000 पुलिसकर्मियों को पहले ही प्रमोशन दिया जा चुका है। चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किया और उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस बल की बेहतरी और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अमेरिकी स्ट्राइक के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है और इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका अब भी बातचीत के जरिए समाधान चाहता है और कूटनीति के रास्ते खुले हुए हैं। तो वहीं ईरान ने भी ये बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही है, लेकिन जब तक उस पर हमले जारी रहेंगे तब तक वो अपनी जवाबी सैन्य कार्रवाई भी जारी रखेगा। तो ईरान और अमेरिका के बीच में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं है और दोनों ही देशों की तरफ से जरूर सबके सामने ये कहा जा रहा हो कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स अगर आप देखें तो यहाँ हमले हो रहे हैं और इन हमलों के बीच बातचीत कैसे होगी, ये ईरान का कहना है। और मैहर से इस वक्त की बड़ी खबर है, नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। रीवा से नागपुर जा